कोई कहे ऐसा चाहिए तो कोई कहे वैसा चाहिए, कोई कहे ऐसा चाहिए तो कोई कहे वैसा चाहिए, बिना कुछ करे धरे हर किसी को बस पैसा चाहिए। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं अनिल विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं मनी एम्पावरमेंट, मनी स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ फ्रेंड्स 1 रुपये से करोड़पति कैसे बने। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, 1 रुपये से करोड़पति कैसे बने। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक निश्चित टाइम इंटरवल पे अपनी डिजायर मनी को कैसे अचीव करें, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी मनी की मल्टीप्लिकेशन की बात होती है, एक्सपोनेंशियल की बात होती है, मुझे 2 लोगों की बात स्पेशली याद आती है। पहला चाणक्य जी, जिन्होंने बोला कि यदि आपके अंदर धैर्य है तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इफ यू हैव पेशेंस देन यू आर द रिचेस्ट वन इन द वर्ल्ड। कुछ तो सोच के उस बंदे ने बोला जिसने अखंड भारत की स्थापना की। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टीन की बात होती है, जो कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। दोस्तों, एक राजा थे जो बहुत ही दयालु और कृपालु थे। अपनी प्रजा को कुछ भी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार एक साधु उनके महल के बाहर आके खड़ा हुआ और बोला, आई वॉन्ट टू मीट टू द किंग, आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम किंग। तो सिपाहियों ने बोला कि साधु आपको क्या चाहिए, टेल मी अस वी विल गिव, है ना। लेकिन साधु ने जिद कर रखा, बोला कि नहीं, आई वॉन्ट टू मीट टू किंग, आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम किंग नॉट फ्रॉम यू। तो जाओ और जाकर के उनको सूचना दो। तो सैनिकों में से एक सैनिक राजा के पास गया। उस समय राजा जो है चेस खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। तो सिपाही ने बोला कि हुजूर, गेट पर एक ऐसा साधु आया हुआ है, जिद कर रखा है कि आई वांट टू मीट टू यू, और आपसे ही कुछ लेने की जिद कर रहा है। तो बोले ठीक है, बुलाओ उस साधु को, आखिर क्या चाहिए। तो जब साधु आया तो राजा ने बोला, व्हाट डू यू वांट, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। तो साधु ने बोला कि आप ये जो शतरंज खेल रहे हैं इसमें कितने खाने हैं। राजा ने बोला 64 स्क्वायर्स हैं, खाने हैं। तो साधु ने बोला, आप ऐसा करो कि पहले स्क्वायर में एक गेहूं का दाना रखो, दूसरे स्क्वायर में उसका 2 टाइम्स रखो, 2 रखो। अर्थात फ्रेंड्स, कहने मतलब है यदि 64 खाने इस तरह से यदि इस चेस में है तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, कितने हैं फ्रेंड्स, 64 खाने सपोज कर लीजिए, इस तरह से 64 खाने हैं। ओके फ्रेंड्स, सपोज कर लीजिए। तो पहले में एक गेहूं की दाल रखो, दूसरे में क्या करो, उसका 2 टाइम्स कर दो, फिर तीसरे में उसका 2 टाइम्स कर दो, फिर तीसरे में चौथे में उसका 2 टाइम्स कर दो, 8 16, इस तरह से आप बढ़ाते जाइए, है ना। और जितना गेहूं के दाने आपके चेस बोर्ड में आ जाएंगे हर खाने में, उतना मेरे को आप दे दीजिए। तो राजा बोला, साधु आप मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों तौहीन कर रहे हैं, इतने गेहूं के दाने तो आप किसी से भी ले सकते थे, कहीं से भी ले सकते थे। तो साधु बोला, डू यू वांट टू गिव मी और नॉट, प्लीज टेल मी, अदरवाइज आई विल गो एट वंस। तो राजा बोले कि सिपाही हो, जल्दी आओ और साधु को ले जाइए, ले जाओ, जितना भी ये गेहूं के दाने चाहते हैं तुम उनको दे दो। तो साधु को लेकर के सैनिक लोग गए। आफ्टर 5 मिनट्स वो चिल्लाते चिल्लाते आए कि राजा महाराज, ये साधु बहुत बुद्धिमान है, यह उतने गेहूं के दाने मांग रहा है जो आज तक पृथ्वी पर उगा भी नहीं। अर्थात यदि एक दाने रखते चले जाएंगे तो फ्रेंड्स 64 दाने में इतने ज्यादा गेहूं के दाने आ जाएंगे जो कि माउंट एवरेस्ट को 10 बार ढक सकता है। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, यदि इसी नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, 2 टाइम्स किया गया, एक्सपोनेंशियल किया गया, तो क्या हुआ, 64 खाने में इतने ज्यादा गेहूं के दाने आ गए जो कि क्या हो गए, इन्फिनिटी हो गए। तो फ्रेंड्स जरा सोचिए, यदि हम कोई भी ऐसा काम करें कि डेली 1% बेटर करें या स्क्वायर में एक्सपोनेंशियल काम करें, तो सिंपल सी बात है, हम वर्ल्ड चैंप बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि 2 टाइम्स हमारा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यदि हम वर्ड मीनिंग भी याद करना चाहें, आज 1 मीनिंग, कल 2 मीनिंग, कल 4 मीनिंग, इस तरह से करते जाएं, आफ्टर 20 डेज
25 डेज आप थक जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होता है क्या फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन की ये टेंडेंसी होती है कि वो बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यदि आप उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ बेटर देंगे ना, तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। और आफ्टर 21 डेज आप जानते हैं किसी व्यक्ति की हैबिट चेंज हो जाती है। एंड अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हैबिट, है ना फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपनी हैबिट में उस चीज़ को लाना है। जब हमारे हैबिट में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे की बात बताने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा कि यदि आप आज पैसा बचाएंगे तो कल पैसा आपको बचाएगा। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, यदि आज आप पैसा बचा रहे हैं तो कल पैसा आपको बचाएगा। और चाणक्य जी की बात को अप्लाई करिए कि धैर्य के साथ यदि हम पैसे बचाते चले जाएं तो सिंपल सी बात है, एक निश्चित ड्यूरेशन पे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने टारगेट को, अपने एम्बिशन को हिट कर सकते हैं। तो जरा सोचिए फ्रेंड, आप जरा सोचिए, यदि हम क्वेश्चन करते 3 वर्ड से, व्हाट, व्हाट एंड हाउ। कहने मतलब फ्रेंड्स, आपको पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे को 1 करोड़ चाहिए, ठीक है 1 करोड़ चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? यदि आपके पास इसका जवाब है, आप उस 1 करोड़ का करेंगे क्या? क्या चाहिए? आपने बोला 1 करोड़ चाहिए, क्यों चाहिए? इसका जवाब यदि आपके पास है तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 करोड़ कैसे अचीव किया जाए, है ना। एक एक रुपए से कैसे अचीव किया जाए, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को डाल करके 1 रुपये के डिफरेंस में किस तरह से 1 करोड़ प्राप्त किया जाए, मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बोला जाता है कि एक्सटर्नल सीजन एंड एक्सटर्नल रीजन लीड्स टू टेम्पररी डिल्यूजन। कहने का मतलब कोई चीज अंदर से आनी चाहिए, मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो यदि आपका टारगेट क्लियर है, वाह, आप 1 करोड़ चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? यदि आपको लगता है 1 करोड़ नहीं यार बहुत ज्यादा हो जाए, घटा या कम पड़ेगा, तो आगे भी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैथमेटिकल ट्रिक, उससे आप ज्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं, कम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे को 5 लाख में हो जाएगा, 10 लाख में हो जाएगा। तो आप जितना चाहते हैं, आज मैं सब ट्रिक आपको बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके फ्रेंड्स, तो लेकिन ये चीज हमारा क्लियर रहना चाहिए, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि सर हमको क्यों बता रहे हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं, कुछ चीजें हम नहीं करते हैं, कोई हमसे करवाता है। एक स्पिरिचुअल पावर है जो मुझसे ये करवा रहा है। शायद इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में, संकट के समय, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय, माँ बाप के चेहरे पर जो चिंता की झलक है कि कहीं कोरोना की वजह से मैं एक्सपायर न हो जाऊं, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ माई ऑफ स्प्रिंग, शायद ऊपर वाली परम शक्ति ने मुझसे यह करवाने के लिए, मुझसे यह कराने के लिए इंस्पिरेशन दिया। इस वजह से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अदरवाइज कोई दूसरा मोटो नहीं। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टेटमेंट कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उस चीज को कैसे प्रूव करें, मैथमेटिकल वे से कैसे समझें और किस तरह से अपनी डिजायरेबल मनी को अचीव करें, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 प्रकार के इंटरेस्ट जनरली मैथमेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है उसको बतलाने के लिए फार्मूला यहां रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। कंपाउंडिंग के लिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। तो कंपाउंड के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से यदि कंपाउंड अमाउंट निकाला जाए तो कंपाउंडिंग अमाउंट का जो फार्मूला फ्रेंड्स यहां पर यूज करेंगे, वह करेंगे क्या, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। टाइम मीन्स एन क्या है फ्रेंड्स, टाइम। अगर इसको मैं यदि वर्ड्स में लिख दूं फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल मनी और प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड टाइम। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, यदि कंपाउंड अमाउंट का हम फार्मूला यदि इसको यूज करें तो हमको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि फ्रेंड्स यदि फॉर ए लॉन्ग टाइम यदि हम छोटा छोटा पैसा ही बचाते हैं, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 50 रुपए, या अकाउंट में या म्यूचुअल में, है ना, या क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में, कहीं भी यदि आप थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम करते हैं, जरा सोचिए फ्रेंड्स,
फॉर लॉन्ग टाइम कर रहे हैं और आपने टारगेट बनाया है कि 1,000 रुपया आप मंथली जमा करेंगे, लेकिन 50 सालों तक, 35 सालों तक, 40 सालों तक ऐसे करेंगे, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अमाउंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर प्रिंसिपल मनी है। तो प्रिंसिपल मनी मतलब आप कितना पैसा जमा करते हैं इस पे ये डिपेंड कर रहा है। मतलब कहने का मतलब जो अमाउंट आपको प्राप्त होगा फ्रेंड्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल मनी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात फ्रेंड्स आप यदि 1,000 रुपये जमा करते हैं तो अमाउंट भी लास्ट समय में ज्यादा मिलेगी, 5,000 जमा करें तो ज्यादा मिलेगा। कहने मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर फ्रेंड्स। और दूसरा हम चलते हैं फ्रेंड्स रेट पे डिपेंड करते हैं। रेट की भी यह अमाउंट क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के मतलब कहां पे आप पैसा जमा कर रहे हैं कि जहां पर आपको ब्याज दर आपको ज्यादा मिल रहा है ना। कहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट या रेट ज्यादा मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब यदि 100 रुपया लगाए तो कहां पे वह 150 रुपया बन जा रहा है, कहां पे वह 104 रुपया बन रहा है, 105 रुपया बन रहा है, ये सब आपको डिसाइड करना है। ओके फ्रेंड्स, रेट के। और लास्ट जो फ्रेंड्स है एक्सपोनेंशियल जिसकी मैंने बात की, वह एक्सपोनेंशियल भी है हमारा टाइम। ये सबसे मेन है फ्रेंड्स। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए मंथली 1,000 रुपये जमा करते हैं, लेकिन 30 सालों तक, 35 सालों तक जमा करते हैं, है ना। जैसे आप LIC में जमा करते हैं, है ना, म्यूचुअल में जमा करते हैं, या शेयर मार्केट में जमा करते हैं, या किसी बिजनेस में लगाते हैं, या कहीं भी करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन छोटी छोटी पैसा जो है यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये पावर में टाइम है फ्रेंड्स। मतलब ये एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ देगा। जो मैंने अभी कहानी सुनाया था चेस बोर्ड वाला, उसके जैसा ये ग्रोथ देगा। तो इसमें सबसे मेन जो अमाउंट पे सबसे ज्यादा मेन है हमारा टाइम। ये टाइम हमको बतलाएगा कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी, हम कितनी आगे जा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मतलब प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा है, रेट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे। ये हमको देखना है। ओके फ्रेंड्स, एक ये हमारा तरीका है आगे बढ़ने का। दूसरा मैं फ्रेंड्स दूसरा तरीका बता रहा हूं। ये तो मैंने क्या बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के आधार पर आपको बताया, ये फार्मूला समझाया। इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एक दूसरा इजी तरीका भी है, उसको बताता हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, बस क्या होता है उसके लिए हमारे पास सही स्ट्रेटेजी नहीं होती, सही प्लानिंग नहीं होती है। हाउ टू डू, यदि इसका जवाब आपके पास है तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर जाएंगे। इम्पॉसिबल को यदि संधि विच्छेद किया तो खुद ही बताता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। लेकिन कैसे करना है आप सोचिए फ्रेंड्स। ये ब्रेन इतना पावरफुल है ना कि इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू, है ना। आस्क एंड रिसीव फार्मूला, मतलब इस ब्रेन से आप मांगो, ये ब्रेन आपको देगा। इस ब्रेन से आप मांगो, ये आपको देगा। और फ्रेंड्स एक बड़ी चीज, एक बड़ी स्टेटमेंट, यह ब्रेन जिस चीज में बिलीव कर सकता है, यकीन कर सकता है, डेफिनेटली उसको वो पा सकता है, कर सकता है। मतलब आपका ब्रेन एक्सेप्ट करना चाहिए कि रियल में मैं 1 करोड़ इतना समय में पा सकता हूं। और विश्वास तब आएगा, है ना, रैंक से रूम में तब जाएगा जब आपके पास सही स्ट्रेटेजी होगी, सही प्लानिंग होगी, सही मैथमेटिकल व्यू होगा, तब आप कंफर्म होंगे कि डेफिनेटली आई कैन डू इट। फ्रेंड्स जब भी माइंड को चलाने की बात आती है, एक बात मेरे को याद आती है, किसी बड़े फिलोसोफर ने, शायद डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला है कि यदि ब्रेन एक्टिव है आपका तो आपकी एज भी बहुत लंबी होगी। इस वजह से आप हमेशा सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए, अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए, ताकि ब्रेन में नए नए न्यूरोपाथ सेल बनते जाएं, है ना, और आप कुछ अलग कर पाए। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। बात करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, माइकल जॉर्डन के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। किसके बारे में बताऊंगा? माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन जिन्हें गॉड ऑफ बास्केटबॉल बोला जाता है, बचपन में हुआ क्या फ्रेंड्स, एक दिन उनके फादर ने इनको बोला, उनके पास एक टी शर्ट, पुराना टी शर्ट लेकर के आए और बोले बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी? उन्होंने बोला इट विल बी $1। तो बोलेंगे ठीक है, इसको ले जा करके $2 में बेच के आओ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये नहीं होगा, बल्कि वो सोचे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सोचने लगे कि $1 की पुराने टी शर्ट को $2 के नए $2 में कैसे बेचा जाए। वो सोचने लगे। मैंने बोला ना, आस्क एंड रिसीव, आस्क करिए, ब्रेन से मांगिए, जवाब मिलेगा। ये सही बात है, माइकल जॉर्डन के रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वह क्या किए कि उसको साफ किए, उसको प्रेस किए,
प्रेस करने के बाद इस्त्री किए, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर बड़ी मुश्किल से 8 घंटे में $1 की पुरानी टी शर्ट को $2 में बेच करके अपने फादर को लाकर $2 दिए कि पापा प्लीज टेक $2। पापा बहुत खुश हुए। गुड। आफ्टर 3-4 डेज वो पुराना टी शर्ट फिर लेकर के आए। बोले कि ये पुरानी टी शर्ट कितने की होगी? माइकल बोले कि यह $1 की होगी। तो बोले पिछली बार कितने की बेचा? $2 की, इस बार $20 की बेच के आओ। माइकल ये नहीं बोला कि नहीं होगा, माइकल ये सोचता था कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, सोचने लगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। सोचते सोचते उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने पुराना टी शर्ट लिया, उसको साफ किया, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के पास गया, वहाँ मिक्की माउस स्टिकर लिया, उसके ऊपर तय किया, लगाया, है ना, स्टिक किया। उसके बाद ले जा करके एक ऐसी स्कूल के बाहर खड़ा हो गया जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। और जब छुट्टी हुई तो एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा था, है ना, तो उस बच्चे ने जब मिक्की माउस टी शर्ट देखा तो अपने पापा जिद करने लगा, आई वांट दैट मिक्की माउस टी शर्ट, प्लीज गिव मी फादर, प्लीज गिव मी। जिद करने लगा तो उसके फादर ने वो मिक्की माउस टी शर्ट $20 में खरीदी और $5 टिप भी दिया। उसके $25 लेकर के वो अपने फादर के पास आए। उसके फादर बहुत खुश हुए। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन बाद उनके फादर फिर पुराना एक टी शर्ट लेकर के आए और माइकल से बोले कि ये पुरानी टी शर्ट कितने की? बोले $1 की। पिछली बार कितने बेचा? $20 की, इस बार $200 में बेच करके आओ। स्ट्रेटजी समझिए फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी। वो नहीं बोले कि नहीं होगा, बल्कि ये सोचे कैसे होगा। सोचते 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 उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके माइंड में चल रहा था कैसे बेचूं कैसे बेचूं कैसे बेचूं कैसे बेचूं कैसे बेचूं कैसे बेचूं। और पढ़ते पढ़ते उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर देखा। उसमें न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि एडजेसेंट सिटी में जो फराह आई हुई है, हॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस फराह आई हुई है। तो उन्होंने क्या किया, बाई ट्रेन एडजेसेंट सिटी में पहुंच गए और वहां पर पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए किसी तरह से अंदर घुस गए और एक नन्हा सा बच्चा पुराना टी शर्ट लेके खड़ा हो गया और फराह से बोलने लगा कि आपका सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए। और फराह जो है ना नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत सुंदर ऑटोग्राफ उस पर दे दिया। उसके बाद क्या था, ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट माइकल लेकर के आया और बाहर रोड में एक लकड़ी का 2 डंडा लगाया और वहाँ पर लिख दिया कि हॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस फराह का ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट मात्र $200 में। वहीं पर भीड़ लग गई, लोग बोल रहे हैं $100, $200, $300, कोई बोलता है 400, कोई बोलता है $500। वहीं पीछे से आवाज आती, मैं $2000 दूंगा और ये टी शर्ट मैं ही लेकर के जाऊंगा। अल्टीमेटली $2000 में उन्होंने पूरा टी शर्ट को बेचा और उसके बाद फादर को ले जाकर उन्होंने $2000 दिया। उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए। अब बोले बेटा तू कुछ भी कर सकता है। और यही हुआ, यह बच्चा जो बचपन से माइंड को चलाना सीख गया, वो कभी नहीं बोला कि नहीं होगा, बल्कि सोचा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। उसने बिलीव किया और वो कर गया और गॉड ऑफ बास्केटबॉल बन गया। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें जो है एब्सोल्यूट है, रियलिटी है, ये हमको अंदर से इंस्पायर करती हैं हाउ टू डू। तो उसी तरह से फ्रेंड्स आइए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने डिजायरेबल मनी को डिजायरेबल टाइम में अचीव कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पहला तरीका। फर्स्ट में एक तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया इन द रेफरेंस ऑफ कंपाउंडिंग फार्मूला से बताया। ओके फ्रेंड्स, दूसरा मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला से बताता हूं फ्रेंड्स, उस चीज को समझिए। जरा सोचिए फ्रेंड्स कि यदि पहला मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, ये क्या है, हमारा सक्सेस पॉइंट 1 है, सक्सेस वे 1 बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। पहला आपको तरीका बताने जा रहा हूं, उसको देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप टारगेट बनाएं कि मैं 1 सालों तक पैसा जमा करूंगा, सपोज कर लीजिए आपको MBBS बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बैंकर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी आपको बनना है। उसके लिए आपने डिसाइड किया कि मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए, ऐसे आपने लक्ष्य बनाया। तो आइए देखते हैं कैसे पूरा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं होगा, बल्कि माइकल के जैसा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, उसको देखते हैं, रास्ता मैं दिखाता हूं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपने बोला कि 1 साल के अंदर चाहिए। क्या आपने टाइम डिसाइड किया? 1 ईयर। आपने डिसाइड किया कि 1 ईयर में अपने को कितना चाहिए फ्रेंड्स? 1 ईयर में आपने डिसाइड किया कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। सपोज कर लीजिए हम पहली बार 5 लाख की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी पहला तरीका है, तो आपने जो लक्ष्य रखा, टारगेट रखा,
और टारगेट आपने कितना रखा फ्रेंड्स, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज इतना आपने रखा। क्लियर फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए का आपका टारगेट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहले तरीके को समझते हैं। मतलब पहले दिन आप मान लीजिए 10 रुपए जमा करते हैं, दूसरे दिन आप जुगाड़ू व्यक्ति के, आप नहीं बोलते कि नहीं होगा, बल्कि सोचते हैं कैसे होगा कैसे होगा। एक दिन आपने 10 रुपए किया, फिर दूसरे दिन लक्ष्य एक ही साल का है कि 1 साल तक आपको जमा करना है, या जो भी हो जाए 365 दिन तक। तो आपने पहले दिन 10 रुपया रखा, दूसरे दिन 20 रुपया रखा, तीसरे दिन 30 रुपया रखा, जमा किया, चौथे दिन 10 रुपया और जमा किया, 40 रुपया, फिर 10-10 रुपया आपको और जमा करते जाना है। और ये फ्रेंड आपको ये कब तक करना है, ये आपको करना है अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, 1 सालों तक आपको करना है सब। क्योंकि 1 साल तक आपने लक्ष्य रखा है कि 1 साल तक यदि मैं कष्ट झेल लिया और इस तरह से मैं यदि कुछ कर गया तो बाकी जो मेरी लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी, जो मैं करना चाहता हूं उस चीज को मैं कर लूंगा, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं ये फार्मूला क्या रंग लाता है, उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं यहां पे चर्चा करूं तो यहां पर ए मतलब पहला जो पैसा जमा हुआ वह कितना है फ्रेंड, 10 रुपए है। ओके, डिफरेंस कितने का आया फ्रेंड्स, डिफरेंस मतलब 20 में से 10 घटा दीजिए, तो डिफरेंस कितने का आ रहा फ्रेंड, 20 माइनस 10 कर दीजिए, तो डिफरेंस हमारा 10 का आ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, कब तक जमा करना है, ये एन की वैल्यू मतलब 365 दिन तक करना है आपको। तो बात ये हो रही फ्रेंड्स कि 10-10 रुपये हम बढ़ाते जाएंगे 365 दिन कितना पैसा होगा, ये माइंड में थोड़ी सी आती है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कि लास्ट डे पैसा कितना जमा होगा, है ना। एट लास्ट डे आप लास्ट डे कितना पैसा जुगाड़ करेंगे। लास्ट डे के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं फ्रेंड्स, वो फार्मूला क्या होगा, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसी को आगे बढ़ाते हैं। A की वैल्यू यहाँ पर 10 है और यहाँ पे N की वैल्यू है 365 माइनस 1 कर दिया, कॉमन डिफरेंस हमारा 10 का है। तो फ्रेंड्स इसी को आगे बढ़ाता हूं तो मैं क्या मिलेगा, 10 प्लस और ये हो जाएगा 364, इसमें मैंने 10 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये L की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 10 प्लस 3640। ओके फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट टर्म निकालूंगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3650 रुपए। मतलब लास्ट दिन 365 दिन आपको जो अपने अकाउंट में, अपने गोलक में जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो 3650 रुपए जमा करना पड़ेगा। कैसे करना वो आप जानिए। क्यों, क्योंकि आपने लक्ष्य 1 साल का रखा है कि 1 साल हम कष्ट कर लेंगे तो बाकी मेरी आगे की जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। तो कुछ भी करिए, पहले दिन 10 रुपया, जो मैंने आपको कहानी सुनाया था राजा वाला, पहले दिन 10 रुपया, उसमें तो स्क्वायर हो रहा था, बहुत ज्यादा हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 10 रुपया डेली बढ़ाते जाना है। और यदि अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपने रिलेटिव को बता दें, या जो आपको थोड़ा हेल्प करने वाले आपके जो गार्जियन है उनको बता दें, है ना, तो वो भी थोड़ी मदद करेंगे, आप भी अपना दिमाग चलाइए, दोनों काम करिए, ऑटोमेटिक 10 रुपया डेली ज्यादा बेहतर जमा करते जाइए, एक दिन आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। ये तो मैंने लास्ट डेट बताया, लेकिन टोटल अमाउंट कितना हमारे पास होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, अब उसके लिए देखते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए फार्मूला देखिए फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ उसको देखिए। जो टोटल मनी कलेक्टेड होगी उसको देखते हैं, या उसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल मनी कितनी कलेक्ट होगी, टोटल कलेक्टेड मनी की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहीं पर देख लेते हैं एक बार फिर से। टोटल कलेक्टेड मनी, टोटल कलेक्टेड मनी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 सालों के बाद, 1 साल तक आपने कष्ट किया, 1 सालों के बाद आपके खाते में कितना पैसा होगा, आप जहां जमा कर रहे हैं वो कितना पैसा होगा, आइए देखते हैं। तो फार्मूला यहाँ फ्रेंड्स है, यहाँ जो फार्मूला है सम मतलब टोटल का फार्मूला है, यहाँ इसको टी भी कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है a प्लस, ये हमारा फार्मूला है n/2 a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l। अर्थात फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यदि n की वैल्यू कितनी है हमारे फ्रेंड्स, 365 दिन तक हमने जमा किया, n की वैल्यू 365 है, यहाँ 365 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं। a हमारा कितना है, 10 है, जिस दिन से हमने शुरुआत किया था, और l की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया 3650, 3650। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3660 रुपए हो जाएगा, 3660 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कितना हो रहा है। 365 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है 182.5। ओके फ्रेंड्स,
अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाए मतलब मल्टीप्लाई है, और यदि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा पैसा आता है, देखते हैं, अपना दिल थाम के रहिए फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं कितने से, 3660 से, तो ये हमारा रिजल्ट आता है 6,67,950 रुपए। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपने लक्ष्य रखा था 5 लाख का कि एक साल में मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। तो जरा सोचिए, जब इस फार्मूले का समझ जाते हैं, अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं माइकल जॉर्डन की तरफ, तो कोई भी लक्ष्य अपने आप छोटी हो जाती है, क्योंकि आपके पास सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी, सही फार्मूला है। आपका रैम भी मानेगा, आपका रोम भी मानेगा, आपका चेतन मन भी मानेगा और चेतन मन भी मानेगा, डेफिनेटली वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, आपका ब्रेन जिस चीज़ पे यकीन कर सकता है उसे आप पूरा कर सकता है, उसे वो हासिल करा सकता है ना, आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से आपने देखा कि 6,67,950 रुपए आप आसानी से एक साल में पा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आप चाहते हैं कि इतना पैसा जमा लिया है, कोई धंधा पानी करना चाहते तो करिए, ठीक है, अच्छी बात है। यदि नहीं जमा पाया है, आप सोचते हैं कि इसको हम क्या करें कि 10 साल के लिए कहीं जमा कर दें, फिर हम ऐसा फिर करेंगे, तो 10 साल के लिए आप इसको FD कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना, बैंक में डाल दीजिए, है ना, पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, आपका 10 ईयर से पैसा दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 लाख, मतलब 13 लाख के आसपास हो जाएगा। फिर 10 साल और छोड़ दीजिए, 26 लाख, अपने आप वो बढ़ते जाएगा, नो प्रॉब्लम, कंपाउंडिंग इफेक्ट वहाँ पर लागू हो रही फ्रेंड्स। तो कहने मतलब बिना कुछ किए 1 साल आपने कर दिया, जिंदगी आगे अपने आप बसर हो गई। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ 10 रुपये से था। अब जरा सोचिए, अब यदि 10 रुपये का टारगेट नहीं पूरा होगा तो 5 रुपये से देखते हैं। 5 रुपये तो सिंपल सी बात है, यदि हम अमाउंट 5 साल का माने 5 रुपये पर डे जमा करते हैं तो ये अमाउंट लगभग इसकी आधी आएगी, लगभग 3.5 लाख या 3,33,000 के आसपास आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि 5 रुपये डेली आप बढ़ाते चले जाते हैं, तो यदि आप 5 रुपये ही जमा करना चाहते हैं लेकिन आप ड्यूरेशन ज़्यादा रखना चाहते हैं 2 सालों तक, तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक अचीव किया जा सकता है उससे भी। ओके फ्रेंड्स, तो एक ये तरीका था सक्सेस पॉइंट 1 जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे सॉलिड है, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 1 रुपये से करोड़पति कैसे बने। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा सक्सेस वे 2। अब हम देखते हैं सक्सेस वे 2 को देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा हो जाएगा दूसरा तरीका। यही हमारा सबसे मेन तरीका है कि 1 रुपये से करोड़पति कैसे बने, 1 रुपये से करोड़पति कैसे बने। ओके फ्रेंड्स, करोड़पति कैसे बना जाए इस चीज को देखा जाए। ठीक है, 1 रुपये से 1 करोड़ कैसे प्राप्त किया जाए इस चीज को हमको देखना है, समझना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया उसी देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 1-1 रुपया आप ज्यादा करते जा रहे हैं और इसको बढ़ाते जा रहे हैं। 1 रुपये से छोटा और क्या करेंगे बताइए फ्रेंड्स, 1-1 रुपया आपको ज्यादा करते जाना है, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। ड्यूरेशन को बढ़ा देना फ्रेंड्स मतलब ये कहने का मतलब है इसको आप 10 सालों तक जमा करते हैं। कहाँ तक जमा करते हैं फ्रेंड्स, 10 सालों तक, अप टू 10 ईयर्स। यदि आप इसको 10 सालों तक 1-1 रुपया बढ़ाते चले जाए, जमा करते जाए, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, 1-1 रुपया बढ़ाते जाएंगे ना, धीरे धीरे 1-1 रुपया पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट माइंड हमारा खुद 1-1 रुपया को मैनेज कर लेगा। 5 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, ऐसे 1-1 रुपया बढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 1-1 रुपया बढ़ते चला जाएगा। और आप डेली सोचेंगे कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, 1 रुपया और ज्यादा है, कल 10 रुपये जुटाया था, 11 रुपये जुटाऊंगा, 11 जुटाऊंगा, कल 12 जुटाऊंगा, ऐसे करते जाएंगे तो आसानी से हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए कुछ पाना है, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैंने शुरू में ही बोला है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं और आंसर निकालते हैं, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहां पर कोई फार्मूला डालते हैं, हियर a इक्वल टू हमारा 1, ठीक है, और d इक्वल टू डिफरेंस फ्रेंड्स मैं निकालता हूं, कितना आ जाएगा 1, और l की वैल्यू यदि मैंने देखिए n की वैल्यू कितने दिनों, 10 सालों तक, 10 ईयर्स है फ्रेंड। 10 ईयर्स मतलब कितना, 3650 मान लीजिए, नियर अबाउट इतना दिनों तक आप जमा करेंगे 10 सालों तक। और लास्ट यदि l की वैल्यू निकालते हैं तो फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, n-1 इंटू डी। उसके बाद फ्रेंड्स आगे l की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस ये हो जाएगा 3650 माइनस 1 इंटू 1, और ये l की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3649 इंटू 1, और ये हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, 1 प्लस
3 6 और 4 9, मतलब 3649। इसमें जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना फ्रेंड, 3650 रुपए। मतलब लास्ट दिन जो आप जमा करेंगे 3650 रुपए जमा करेंगे। सिंपल से ऐसी बात आपको समझ में आ जाता, लेकिन मैं उसी फार्मूले को लगा करके आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि क्योंकि फार्मूला क्लियर रहेगा तो ये हमारे रैम वो मानेगा तो रोम तक जाएगा, और जो चीज रोम मान लेगा वो चीज हो ही जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों तुमने पैसा जमा किया तो टोटल पैसा कितना जमा हुआ, है ना। तो टोटल मनी कलेक्टेड, टोटल मनी कलेक्टेड, टोटल मनी कलेक्टेड की बात करते हैं तो वही फार्मूला में डालूंगा, है ना। 10 सालों तक आपने जमा किया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं टी भी कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो ये फार्मूला हमारा वही n/2 a + l, अर्थात n की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, n की वैल्यू 3650, 3650 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू हमारा 1 है, और l की वैल्यू हमारा निकला है 3650, 3650। अर्थात इसको मैं सॉल्व कर दूं, यदि मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो 2 1 जा 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 जा और ये 25 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3651। और यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं फ्रेंड्स तो आप देखिए कितना आंसर आ रहा है, 1825 इंटू 3651। इसको मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट, एक बार फिर से सॉरी फ्रेंड्स, फिर से बता रहा हूं, 1825 इंटू 3651, ये मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट हमारा आ रहा है 66 लाख, सॉरी 66 लाख 63,075 रुपए। देख लीजिए फ्रेंड, 66 लाख हो गया आपका, देख लीजिए, है ना। इतनी मनी आपकी प्राप्त हो रही है 10 सालों तक आपने देखिए। यदि आप नहीं करते, अपने बच्चे को आदत डलवाइए, अपने आने वाले जनरेशन को डलवाइए, ताकि वो सिक्योर हो जाए, खुद से माइकल जॉर्डन के जैसा दिमाग चलाना चालू हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, मान लीजिए बच्चा अभी नाबालिग है तो इसको 10 साल के लिए और रख दीजिए बैंक में, ऑटोमेटिक आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स फ्रेंड्स समझिए, आफ्टर 10 ईयर्स यदि आपने इसको एफडी कर दिया, एफडी करने के बाद सोचिए, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 सालों के बाद ये टोटल रकम कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ 33 लाख, है ना, 32 लाख और 6,000 और 150 रुपीज। समझ लीजिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक एक रुपया जो कि एकदम छोटा है, लेकिन यदि हम कंपाउंडिंग इफेक्ट डाल दें, कोई चीज़ कंटिन्यूसली करें, और यदि आपके अंदर धैर्य है तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। चाणक्य जी की यह बात, यह 1 रुपये वाला पॉलिसी सिद्ध कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ भारतवर्ष हर कोने में इसको पहुंचाइए, ताकि कोई भी बंदा गरीब न रहे और हमारे भारत देश का भविष्य स्वर्णिम हो। आई होप यू लाइक दिस मोर। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।